हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ में यूपी स्पेशल का वीडियो नंबर 3। तो थर्ड क्लास में आज हम बात करेंगे यूपी की कुछ ज्योग्राफी के बारे में और यूपी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जिन्हें हम देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो प्रीवियस मेरा वीडियो था, 2 वीडियोज़ जो क्लास 1 एंड क्लास 2 थे, वो देख लिए होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 3 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As you know, this is presented by me, myself Seema Agrawal, and I am the faculty at Civil Academy। और मेरे पास अबाउट 5 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है और जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मैं लेती हूँ इट इज़ जोग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस के जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करती हूँ यहाँ पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज़ सिविल एकेडमी IAS। सिविल एकेडमी IAS के नाम से टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये आपके लिए, बिकॉज़ यहाँ पर आपको PDFs मिलते हैं। जितने भी यूट्यूब पर हमारे सेशंस होते हैं, जो भी यूट्यूब पर वीडियोस आते हैं, उसका सबका PDF नोट्स फॉर्म में आपको यहीं पर मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपका जो PDF मटेरियल है वो भी सर्कुलेट होता है। किसका? करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए आप आसानी से इस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3 ऑफ यूपी स्पेशल। एंड इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। कैसी है यूपी की ज्योग्राफी, किस तरीके से ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जब मैंने फर्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर की थी तब मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम द ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू यूपी इज़ वेरी डाइवर्स, बहुत डाइवर्स हमें दिखाई देता है। कई सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्लेटू भी दिखाई देते हैं, देन कुछ एरिया में माउंटेन्स भी दिखाई देते हैं, उसके साथ साथ रिवर्स भी हैं, लेक्स भी हैं। सब काफ़ी अच्छी ज्योग्राफी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ज्योग्राफी में सबसे पहली बात आपकी आती है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, जो पूछा जाता है ज्योग्राफी में। जो सबसे पहला पूछा जाएगा दैट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है। अक्षांश के बारे में आप सभी जानते हैं कि अक्षांश आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो हमने बनाई हैं, और सबसे बड़ा आपका अक्षांश है इक्वेटर, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। तो अगर लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात करेंगे हम यूपी के, तो इट इज़ 23 डिग्री 51 मिनट नॉर्थ, ये मिनट है, कॉमा नहीं है, मिनट है, ध्यान रखेंगे। नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक अबाउट इसका क्या है, आपका एक्सटेंशन है लैटिट्यूडनल। नाउ इफ आई से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि इसका लैटिट्यूडनल जो फॉर्मूला है या लैटिट्यूडनल जो नंबर है उत्तर प्रदेश का, दैट इज 23, 51, 31, 28, और नॉर्थ है, इतना ध्यान रखना है। 23, 51, 31, 28 याद रखेंगे। और जो लॉन्गिट्यूडनल ये हुआ आपका लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल है वो है 773, 84, 39। ठीक, 773, 84, 39 या 39, और ईस्ट है, दोनों ही ध्यान रखेंगे, नॉर्थ है और ईस्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेस्ट लिख देगा गलत हो जाएगा, साउथ लिख देगा गलत हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज एरिया। अगर एरिया की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का एरिया है लगभग 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। एंड एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो कि इट इज़ द 4th लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। इंडिया का चौथा सबसे बड़ा राज्य कहलाता है आपका उत्तर प्रदेश। नाउ टोटल एरिया ऑफ इंडिया परसेंटेज, इंडिया के टोटल एरिया में अगर यूपी का परसेंटेज देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 7.33%। 7.33% है इसका टोटल एरिया इंडिया के परसेंटेज में। नाउ लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट अगर लेंथ पूछी जाएगी तो 650 है, और नॉर्थ टू साउथ लेंथ पूछी जाएगी तो इट इज़ 240। तो ईस्ट टू वेस्ट चौड़ा है आपका, और नॉर्थ टू साउथ आपका सकरा है। नॉर्थ टू साउथ लेंथ जो है वो कम है, और यहाँ से ध्यान रखेंगे 650 और 240। नेक्स्ट अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे कि जिसका सबसे लार्जेस्ट एरिया है, वो डिस्ट्रिक्ट जिसका एरिया सबसे बड़ा है, तो दिस इज लखीमपुर खीरी। लगभग
2,40,928 में से इसका एरिया है 7,680 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो एरिया वाइज लार्जेस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया लखीमपुर खीरी। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का फॉर्मूला याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का फॉर्मूला याद रखेंगे। टोटल एरिया इंडिया के कंप्लीट एरिया में इसका परसेंटेज 7.33% है। स्टेट की बात करेंगे जिसका लार्जेस्ट एरिया है, सो दैट इज लखीमपुर खीरी। और अगर बात करेंगे नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे आप कि नॉर्थ साउथ थोड़ा सा कम चौड़ाई है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 650 के आसपास है। नाउ मैप में देख लेंगे इसी चीज़ को हम, तो यहाँ पर एक बार आप फिर से देख ही सकते हैं कि जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन काफ़ी कम है, जबकि ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्थ साउथ लगभग 240 है, जबकि ईस्ट वेस्ट लगभग 650 के आसपास है। ये बात आपको ध्यान रखनी है लैटिट्यूडनल में। और दूसरी बात हम याद रखेंगे कि लखीमपुर खीरी जो है, ये रहा आपका लखीमपुर खीरी, और ये है आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया के हिसाब से। ठीक, नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसा मैंने आपको कहा था कि जोग्राफिकली अगर हम यूपी को देखते हैं सो इट इज़ वेरी डाइवर्स की अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पर जो एरिया उत्तराखंड में चला गया, यहाँ पर आपको हिमालयन रीजन भी देखने को मिलता था। ये मिडिल का जो पोर्शन है इट इज़ कम्प्लीटली आपका गैंगेटिक प्लेन का इलाका है, यानी प्लेन आपको फीचर जोग्राफिकल दिख जाएगा। एंड नीचे की तरफ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके, ये वाले डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपके किस में आते हैं, सदर्न प्लेटू के रीजन में आते हैं। तो यूपी जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी डाइवर्स, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेटूज भी हैं, हमें सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक्सटेंशन यहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अगर इंडिया के मैप में हम देखते हैं। सो दिस इज़ योर यूपी, और यूपी का ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन के। और लगभग कितना है तो 23.5 से मतलब 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के आपका ये है लैटिट्यूडनल, और ये ऊपर की तरफ है आपका। देन उसके बाद यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा है। नाउ अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की जिसके पास सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है, यहाँ से देखेंगे डिस्ट्रिक्ट जिसके पास सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है, सो इट इज़ हापुड़। आपको दिखेगा ये है हापुड़, दिस इज़ हापुड़। तो हापुड़ में आपका सबसे स्मॉलेस्ट एरिया जो है वो देखने को मिलता है। सबसे लार्जेस्ट हुआ लखीमपुर खीरी, सबसे स्मॉलेस्ट ध्यान रखेंगे हापुड़। LH याद रखेंगे आप, लखीमपुर खीरी और हापुड़। अगर पूछे मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो होगा बलिया, और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो शामली, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो सहारनपुर, और सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो सोनभद्र। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे यूपी का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछा गया है, ईस्टर्न मोस्ट पूछेगा तो बलिया। अभी हम मैप में भी देखेंगे। ईस्ट के बाद आता है वेस्ट में पूछा गया है तो शामली, वेस्ट में शामली। देन नॉर्थ का अगर पूछा गया है तो आप ध्यान रखेंगे सहारनपुर, नॉर्थ का सहारनपुर, और साउथ का अगर पूछा जाएगा तो सोनभद्र। तो एस आप कॉमन देख रहे हैं, SSB से आप ध्यान रख सकते हैं, SSB से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सोनभद्र ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और सबसे लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो पड़ेगा आपका लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो पड़ेगा आपका हापुड़। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। जल्दी से लोकेशन देख लेते हैं फटाफट से मैप में इन सब की। तो सबसे पहले देखेंगे हम ईस्टर्न मोस्ट, तो ईस्टर्न मोस्ट हमने देखा था बलिया, दिस इज बलिया। देन आपसे पूछा जाएगा सदर्न मोस्ट, तो सदर्न मोस्ट इज सोनभद्र, ये है आपका सोनभद्र। देन ईस्टर्न मोस्ट पूछा जाएगा, हो गया ईस्टर्न मोस्ट। वेस्टर्न मोस्ट देख लेते हैं, तो वेस्टर्न मोस्ट आपका था, हमने देखा कि वेस्टर्न मोस्ट इज शामली, शामली आपका पड़ेगा लगभग, ये है आपका शामली, सहारनपुर से नीचे यहाँ पर ये है शामली, और ये ऊपर की तरफ है आपका सहारनपुर विच इज़ नदर्न मोस्ट। तो नदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं याद रखेंगे। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे। ज्योग्राफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट बात आती है कि भाई कौन कौन से आपके
बॉर्डर लगाते हैं स्टेट्स यूपी के साथ में, और यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो किस स्टेट के साथ में बॉर्डर लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो यूपी से बॉर्डर लगाती हैं, नॉर्थ वेस्ट में पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा। नॉर्थ में उत्तराखंड, वेस्ट में राजस्थान, साउथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट में झारखंड और ईस्ट में बिहार। फटाफट से इसे बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया आपका सेंटर में उत्तर प्रदेश। अब कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में कौन है इसके नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के साथ दिल्ली है और दिल्ली के साथ हरियाणा है। नॉर्थ में पूछेगा तो यहाँ बिठा दीजिए आप उत्तराखंड को। देन उसके बाद साउथ में पूछेगा तो आपका मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से ही निकला है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट उसके बाद अगर ईस्ट में पूछेगा कि ईस्ट में कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे ईस्ट में है बिहार। वेस्ट में पूछेगा तो ध्यान रखना है राजस्थान। और अगर साउथ ईस्ट में पूछेगा, इस जगह पर पूछेगा तो है आपका झारखंड। ठीक है, तो इस तरीके से बना करके रखेंगे कि ये रहा आपका बीच में उत्तर प्रदेश। नॉर्थ में कौन सा स्टेट आता है, तो उत्तराखंड। नॉर्थ वेस्ट में पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। वेस्ट में पूछा जाए तो राजस्थान। देन अगर साउथ में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देन उसके बाद साउथ ईस्ट में पूछा जाएगा तो झारखंड, और अगर ईस्ट में पूछा जाएगा तो बिहार। तो टोटल अगर हम स्टेट्स देखें जो बॉर्डर लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के साथ में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 स्टेट्स हुए। यूनियन टेरिटरी कितनी हुई, 1। तो 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी जो है वो यूपी के साथ में बॉर्डर लगाती है। कौन सी कहाँ पर सिचुएटेड है आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ में लगाता है, तो नेपाल के साथ में इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है। कितने किलोमीटर है, तो 579 किलोमीटर। 579 किलोमीटर की बॉर्डर लगाता है ये नेपाल के साथ में। यही सारी चीज़ें मैप में फटाफट से देख लेते हैं। ये है आपका सेंटर में उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बॉर्डर लगा रहा है उत्तराखंड से, देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश से, देन उसके बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद आपकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली। उसके बाद राजस्थान है वेस्ट में, देन उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है साउथ ईस्ट में, बिहार है वेस्ट बंगाल में, और ये वाला इलाका है आपका नेपाल का, जिससे बॉर्डर लगाता है लगभग 579 किलोमीटर की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नाउ अब बात करते हैं कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर लगाते हैं नेपाल से, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर लगाते हैं आपके मैक्सिमम स्टेट से। इनकी बात और कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे जो नेपाल से बॉर्डर लगाते हैं। पहला याद रखेंगे पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत। उसके बाद लखीमपुर खीरी। खीर कैसी होती है भाई, पीली होती है, तो पीली खीर किसे पसंद है, नेपाल वालों को पसंद है, थोड़ा ऐसे ध्यान रखेंगे। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत किसको पसंद है, नेपाल वालों को, नेपाल वालों को। देन उन्हें बहार भी पसंद है यानी बहराइच, ठीक। उसके बाद श्रावस्ती, देन उसके बाद बलरामपुर, देन उसके बाद सिद्धार्थनगर, देन उसके बाद महाराजगंज। तो नेपाल वाले, नेपाल के जो आपके महाराज हैं जिनका नाम क्या है, सिद्धार्थ, नेपाल के महाराज जिनका नाम क्या है, सिद्धार्थ, उन्हें क्या क्या पसंद है, तो उन्हें खीर पसंद है। खीर कैसी होनी चाहिए, पीली होनी चाहिए। क्यों उन्हें पीली खीर पसंद है, क्योंकि उसे खा करके या उसे पी करके वो बहुत बलशाली हो जाते हैं। तो थोड़ी सी इस स्टोरी के साथ में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर करते हैं मैक्सिमम स्टेट्स के साथ में। उन डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो मैक्सिमम स्टेट्स के साथ में बॉर्डर लगाते हैं। जैसे सोनभद्र सबसे पहला है, यही है आपका सोनभद्र, जो लगाता है बिहार से भी बॉर्डर, झारखंड से भी बॉर्डर, छत्तीसगढ़ से भी बॉर्डर और मध्य प्रदेश से भी बॉर्डर। तो टोटल कितने स्टेट से बॉर्डर लगाता है, ये 4 स्टेट से। कौन लगाता है टोटल 4 स्टेट से बॉर्डर, तो सोनभद्र से। सोनभद्र का एक और फैक्ट याद रखेंगे कि सोनभद्र क्यों फेमस है, तो सोनभद्र भाई सदर्न मोस्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का, इसलिए भी सोनभद्र सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, इसलिए भी फेमस है। ठीक है, किस किस से बॉर्डर लगाता है, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। 2 स्टेट्स याद रखेंगे, 2 अपने आप याद हो जाएंगे। झारखंड किससे निकला है, बिहार से, और छत्तीसगढ़ किससे निकला है, मध्य प्रदेश से। तो एमपी और बिहार याद रखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ अपने आप आ जाएगा। ठीक, जल्दी से इन सबको हम देख लेते हैं मैप में। तो आप लोग मैप में देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा कौन कौन लगाता है
नेपाल के साथ में बॉर्डर, तो सबसे पहला हमने देखा था कि पीली खीर पसंद है, खीर के तो पीलीभीत, उसके बाद लखीमपुर, उसके बाद बहराइच के बाद बलरामपुर के बाद में अगर आप देखेंगे तो सिद्धार्थनगर। यहाँ पे सारे आपको नहीं दिख रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे। हमने क्या देखा, उसके बाद आएगा महाराजगंज, महाराज भी देखा था, किसको पसंद है तो महाराज को पसंद है। इस वाले में देखें तो ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई देगा, नेपाल के साथ बॉर्डर लगाने वाले। तो यहाँ से शुरू करें आप, पीलीभीत के बाद में लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच के बाद श्रावस्ती के बाद बलरामपुर, राजा कौन थे, सिद्धार्थ और महाराजगंज। ठीक है, तो सिद्धार्थ नेपाल के महाराजा हैं। कौन है सिद्धार्थ, नेपाल के महाराजा हैं। उन्हें क्या पसंद है, पीली खीर पसंद है। क्यों पसंद है भाई, क्योंकि उसको खा करके बलशाली हो जाते हैं, इसलिए बलरामपुर। और दो वैसे ही याद रख लेंगे, श्रावस्ती और बहराइच। ठीक है, ये नेपाल के साथ में आपकी बॉर्डर लगाते हैं। इसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टेट्स से बॉर्डर लगाने वाला है सोनभद्र, किसके साथ में लगाता है, बिहार, झारखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 4 के साथ में ये लगाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम फटाफट से। उसके बाद हम देखें अगर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और डिस्ट्रिक्ट की जो सराउंड करते हैं आपके, किसको सराउंड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को 3 साइड से। तो ललितपुर मध्य प्रदेश के 3 साइड से घेरता है, या ललितपुर को मध्य प्रदेश 3 तरफ से घेरता है। मेजर रिवर्स जो फ्लो करती हैं यहाँ पर, तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा। अगर कैनाल पूछ लिया जाए, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कैनाल सिस्टम, तो शारदा कैनाल सिस्टम है। तो कैनाल सिस्टम शारदा, रिवर गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा। ललितपुर तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। चलिए, तो हम आज इतना ही रखते हैं। हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, बेसिकली अगर हम बात करें तो आज हमने डिस्कस किया मेनली कि जो ज्योग्राफी है उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में कि यूपी के भाई कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर लगाते हैं नेपाल के साथ में, कितनी बॉर्डर लगाते हैं, जोग्राफिकल एक्सटेंशन लैटिट्यूडनल कितना है, लॉन्गिट्यूडनल कितना है, ये सारी बातें देखी। देन उसके बाद हमने देखा कि मतलब कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सदर्न मोस्ट है, ईस्टर्न मोस्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ जिससे कि आप फटाफट देख सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।